eat duck. Duck's still not halal, right? Because it's like chicken. If it is not slaughtered properly, then it's not halal. If you are counting on a connecting flight and a package check through the final destination will ensure that पिछला जो वीलॉग था उसके अंदर आप लोगों का काफ़ी बहुत अच्छा रुझान रहा। मुझे मेरे नंबर ऑफ व्यूअरशिप में भी इजाफा हुआ और मेरे सब्सक्राइबर में भी इजाफा हुआ। मेरे रिसेंट विज़िट जो फ्रैंकफर्ट और जर्मनी का था, उसी विज़िट के अंदर एक दिन का मेरा विज़िट जो था वो कोपेनहेगन, डेनमार्क का शहर है कोपेनहेगन, उसका भी था। यहाँ पे हम लोगों ने एक मीटिंग अटेंड करनी थी, तो मेरे साथ एक कलीग जर्मनी से वो भी साथ गई थी। कोपेनहेगन डेनमार्क का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है, जो अपने खूबसूरत मनाजिर, जदीद शहरी मनसूबा साजी और आला मेयार ज़िंदगी की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। यह शहर तारीखी विरसे और जदीद तर्ज ज़िंदगी का हसीन इम्तज़ाज पेश करता है, जहाँ कदीम इमारात, शानदार महलात और जदीद फ़न तामीर एक साथ देखने को मिलते हैं। कोपेनहेगन में नयावान की रंग बिरंगी इमारतें, साइकिल फ्रेंडली सड़कें, साफ़ सुथरी नहरें और माहौल दोस्त पॉलिसियाँ से एक मिसाली यूरोपी शहर बनाती हैं। ये शहर न सिर्फ सयाहों के लिए पुरकशिश है, बल्कि तालीम, सेहत और सकाफत के मैदान में भी अपनी अलग पहचान रखता है। हम लोगों ने अपने सफ़र का आगाज़ किया। अगले दिन मैं वेट कर रहा था मानहाइम स्टेशन पे। जैसे ही मानहाइम स्टेशन पे जो हमारा टाइम तय था, उस टाइम पे मथिल्डा भी आ गई। फिर हमारे पास ऑलरेडी टिकट परचेज़ किया हुआ था ट्रेन का, जो कि 29 यूरो है मानहाइम से लेकर फ्रैंकफर्ट तक। वो बहुत खूबसूरत मनाज़िर रास्ते में आते हैं। हम लोग ट्रेन पे आए, ट्रेन ने हमें उतारा टर्मिनल 1 पे, लेकिन हमारी जो फ़्लाइट थी दैट वाज फ्रॉम टर्मिनल 2, और वहाँ पे एयरपोर्ट फ्रैंकफर्ट का इतना बड़ा है कि टर्मिनल 2 पे जाते हुए पैदल तो काफ़ी टाइम लग जाता है एयरपोर्ट के अंदर ही। तो 2 तरीके हैं वहाँ पे। एक फ्री शटल सर्विस चलती है, जो बस की सूरत में आप ट्रेन स्टेशन से जैसे ही उतरते हैं तो फ्री शटल में आप लोग बस बैठ जाते हैं। इनफैक्ट आप खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो खड़े होने वाली बस है। हम लोगों ने ये फैसला किया कि हम लोग स्काई लाइन लेंगे, क्योंकि ये दूसरी टाइप की एक सर्विस है जो अंदर ही चलती है। स्काई लाइन ऊपर से जाती है, पूरे शहर के ऊपर से जा रही होती है। फिर हम लोगों ने, हमारी 2 घंटे बाद फ्लाइट थी, हम 2 घंटे पहले पहुंच गए थे। हमने थोड़ा ऑफिस का काम करना था, हमने एयरपोर्ट पे बैठ के अपना ऑफिस का काम किया। 462 with departure time 6 o'clock. Your flight departs from gate D4 Bravo 4 Gothenburg. That's D1. सफ़र बहुत खूबसूरत था। वो ऐसे कि जैसे ही आधे घंटे बाद बिल्कुल हम समुंदर के ऊपर थे। सारा समुंदर था नीचे, कहीं कहीं पे छोटे छोटे जजीरे आते थे। ये आप देख रहे होंगे, थोड़े थोड़े जजीरे आपको नज़र आ रहा होगा, रोशनी। और बीच में शिप्स भी थोड़े थोड़े नज़र आ रहे थे जहाज से ऊपर से, लेकिन नहीं, बीच में टर्बुलेंस भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि जो मौसम बताया जा रहा था कि हैवी तूफ़ान भी है, जो कि फ्रैंकफर्ट में भी शुरू हो गया था। लैंड करने के बाद हम लोग एयरपोर्ट पे काफ़ी, क्योंकि वहाँ पे लैंग्वेज कम्प्लीटली चेंज है, तो मेरे साथ जो कलीग थी वो भी जर्मन है और मैं तो हूँ ही पाकिस्तानी। मुझे तो जर्मन भी नहीं आती और मुझे तो वो डैनिश बिल्कुल नहीं आ रही थी, डेनमार्क की जो ज़बान है। ये अच्छा था कि साइन बोर्ड के साथ साथ इंग्लिश भी लिखी हुई थी और गूगल ने बहुत बड़ा सपोर्ट किया। मैं अगली वीडियो के अंदर आप लोग को, जो वीज़ा की वीडियो के अंदर है, उसके अंदर आप लोगों को सिम कार्ड के हवाले से भी गाइड करूँगा, क्योंकि मेरे पास जो सिम कार्ड थी दैट वाज वंडरफुल, कि वो मैंने जर्मनी से ख़रीदी थी, लेकिन वो पूरे यूरोप में चलती है और उसका इंटरनेट चल रहा था। वहाँ पे पहुँच के हम लोग एयरपोर्ट पे काफ़ी ज़्यादा चलने के बाद इधर दाएं बाएं, दिस इज़ अ ट्राम जो कि सिटी के अंदर चलती है। और अगेन मैं ये कहूँगा कि ये भी ड्राइवर के बगैर है।
ड्राइवर के बगैर, यानी कि यहाँ पे ये टोटली कंप्यूटर ऑपरेटेड है और ऑटोमेटिक इसके ऊपर सेट होता है कि कौन से स्टॉप पे रुकना है। बहुत हैवी सेंसर लगे होते हैं कि कोई चीज़ आ जाए तो ये रुक जाए। जहाँ पे स्टॉप पे बिल्कुल डोर के साथ ये रुकती है और आप लोग उसमें सवार हो जाते हैं। हमने फिर ये ऑटोमेटिक टिकट मशीन से हमने टिकट परचेज़ किया। This is your room. You're on the second floor. It's just this way. And your name? शराफत हुसैन। Just a second. Yes. Alright, and you're on the first floor. Alright, thank you. Alright. Do you have any questions? Do we have this menu in the room? I don't think so, but you can take a picture of it if you would like. Okay. मथिल्डा का कैसा रूम था, लेकिन मेरा रूम तो बहुत ही छोटा था। लेकिन वो कह रहे थे कि ये होटल के अच्छे रूम्स हैं और वहाँ पे काफ़ी महंगे हैं। ये तकरीबन हमें $150 पर नाइट के ऊपर मुझे रूम मिला और मथिल्डा का भी तकरीबन इतने का ही था। halal restaurant, Turkish or Arabian or something? I'm not quite big on that, so I don't want to send you the wrong directions, but Okay. there's a lot of fish restaurants. Alright. Yeah, fish is okay. Yeah. Okay. Thank you. वहाँ पे नहर के किनारे काफ़ी बहुत सारे रेस्टोरेंट बने हुए थे। फ्रेंच रेस्टोरेंट हैं वहाँ पे। हमने हलाल बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला। फिर जहाँ पे कुछ नहीं मिलता तो हमारे लिए वेजिटेबल की ऑप्शन रह जाती है या फिर फिश की ऑप्शन रह जाती है। Meat duck. Duck's still not halal, right? Because it's like chicken. If it is not slaughtered properly, then it's not halal. Lamb. तो मैंने अपने लिए फिर फिश ऑर्डर किया। मथिल्डा ने कुछ लॉबस्टर टाइप चीज़, ये आप देख रहे हैं, ये इस तरह की चीज़ उसने ऑर्डर की। जो बाउल में ब्लैक है वो देख के मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जो मेरा खाना था वो कदरे बेहतर था। यहाँ पे खाना बहुत ज़्यादा महंगा है। आप लोग जब भी वहाँ पे जाएंगे तो आप लोग इस चीज़ का बहुत ख़ास ख्याल रखेंगे कि यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव खाना है। आप लोग नॉर्मली एक टाइम का किसी अच्छे रेस्टोरेंट पे एक बंदे का जो अखराजात आते हैं वो तकरीबन 15,000 रुपीज़ आते हैं पाकिस्तानी रुपीज़। 15 से 20,000 रुपये का आप एक टाइम का खाना खाते हैं, तो ये बहुत महंगा है। वहाँ पे स्ट्रीट फूड भी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा महंगा है और फिर हलाल हराम का भी चक्कर होता है। वैसे तो ये शहर जो है ये मशहूर है पेस्ट्रीज़ के हवाले से। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की ब्रेड्स, मुख्तलिफ़ किस्म का आप लोगों को मफ़िन्स और बेकरी आइटम्स काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, जो कि वो हलाल भी होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। तो वो तो मैंने काफ़ी इंजॉय किए। सुबह अर्ली हमें जाना था क्योंकि 10 बजे हमने यूएन सिटी पहुंचना था। यूएन सिटी से मुराद ये है कि यहाँ पे एक ऐसी बहुत बड़ी शहर के मरकज़ में बिल्डिंग है जो यूनाइटेड नेशन की बिल्डिंग है और ये बिल्कुल समुंदर के किनारे पे वाक़ है। अगर इसकी 4th फ्लोर पे आप खड़े हो तो आपको समुंदर की दूसरी साइड पे स्वीडन की बिल्डिंग भी नज़र आती हैं। यहाँ से एक शिप है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये डेली बेसिस पे नॉर्वे जाता है यहाँ पे। तो लोग अक्सर इसके ऊपर, इस क्रूज़ शिप के ऊपर सफ़र करते हैं। वहाँ पे मैंने कुछ तस्वीरें जो मैं आपसे शेयर करूँगा जो मीटिंग की हैं, ये आपको नज़र आ रही हैं। ये हमारी मीटिंग हुई बहुत अच्छे उसमें। फिर हम लोग निकले, फिर हम लोगों ने ये मुख्तलिफ़ किस्म की इमारतें देखी। ये आप देख रहे होंगे ये चर्च है, चर्च का हम लोगों ने विज़िट किया और वहाँ पे बहुत खामोशी से बस हम लोग देखते रहे, कुछ वीडियोस बनाई। बाहर ये बहुत अच्छा है, एक हॉर्स वाला स्टैचू बना हुआ है, ये हम लोगों ने वहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनाई। फिर उसके साथ ही एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है, तो
मेरा दिल किया कि हम लोग थोड़ा शॉपिंग मॉल का विज़िट करते हैं, हो सकता है कोई हम लोग शॉपिंग कर लें। कुछ चीज़ों पे सेल लगी हुई थी, जैसे कि नाइकी के शूज़ के ऊपर काफ़ी अच्छी सेल थी, और यहाँ पे बिल्कुल एक नंबर ओरिजिनल चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। कुछ थोड़ी बहुत मैंने शॉपिंग की ज़रूरी। फिर हम लोग दोबारा ट्रेन पे बैठे और हम एयरपोर्ट के लिए निकले। एयरपोर्ट के ऊपर अगर शॉपिंग की मैंने सबसे अच्छी, तो मुझे इनकी जो कुकीज़ है, बटर कुकीज़, जो डैनिश बटर कुकीज़ पूरी दुनिया में मशहूर है। हर जगह आपको इस्लामाबाद में मिल जाएंगे, कराची में भी बड़े अच्छे स्टोर्स पे काफ़ी एक्सपेंसिव होंगे, तो वो मैंने लिए। कुछ परफ्यूम्स वगैरह या इस तरह का वो मैंने ली। फिर हम लोग लाउंज में आए और लाउंज में बैठ के फिर हम लोग ये फ्रैंकफर्ट, अब वापस से आज में आ रहे हैं। फ्रैंकफर्ट का जो ज़मीनी मंजर है ऊपर फ़ज़ा से देखे तो बहुत ही खूबसूरत लगता है, ख़ासकर जब रात को आप लैंड कर रहे हो तो आपको एक रोशनियों का शहर वाक़ई लगता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और बहुत खूबसूरत मनाजिर। वहाँ पहुँच के हमारे साथ ये एक ट्रेजेडी हुई कि जो ट्रेन का टिकट था वो हमें कुछ समझ नहीं आया कि कितने बजे का है, तो इतने तेज़ भागना पड़ा लिटरली, मतलब मेरा तो सांस के साथ सांस ही नहीं मिल रहा था। फाइनली हम ट्रेन पे पहुँच गए और ट्रेन पे पता चला कि नहीं, वो दूसरी ट्रेन है और दूसरे टर्मिनल पे, और उसको सिर्फ 3 मिनट रहते। फिर हम भागे और फिर उस ट्रेन पे पहुँचे हम लोग। तो ये ट्रेन के अंदर आके, क्योंकि वहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सका, मुझे फ़ोन में बहुत तेज़ भाग रहा था, तो ट्रेन के अंदर आके मैंने ये रिकॉर्डिंग की। आप देखें ये मेरा सांस बिल्कुल उखड़ा हुआ है, और बड़ी मुश्किल से जब शुक्र किया कि कोई सीट मिली। वहाँ पे बैठ के फिर हम लोग मनहाइम पहुँच गए। तो मनहाइम का थोड़ा सा एक जायज़ा, फिर मैं अपने अपार्टमेंट में चला गया। तो ये सारी रुदात थी कोपेनहेगन की। नेक्स्ट वीडियो में भी काफ़ी सारी और चीज़ें आ रही हैं, तो वो देखते हैं। कोपेनहेगन में अगर कोई फ्रेंड मेरे रहते हों तो प्लीज़ वो ज़रूर कमेंट करें, और कुछ चीज़ें मुझसे मिस हो गई हों तो मैं नेक्स्ट विज़िट पे उसमें इंशाल्लाह पूरा करूँगा, वो ज़रूर मुझे बताइएगा। आप लोगों में से अगर कोई कोपेनहेगन गया हुआ तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर इसका इज़हार कीजिएगा। थैंक यू।